हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे आप। और इसी बीच में थोड़ा सा समय निकाल के हम पढ़ाई करते हैं थोड़ा। तो आजकल हम लोगों ने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन शुरू किया था और उसमें कुछ चीज़ें सीख ली थी कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, क्या करना है। ये चीज़ें थोड़ा कॉन्सेप्ट बताया था, दो चार सवाल करवा दिए थे हम लोगों ने। लेकिन आज हम कई सारे नए सवाल सीखने वाले हैं जिसमें बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं पहले ही आपको बता दूं कि मैं एक्सरसाइज को पूर्णतया करवाऊंगा, पूरी करवाऊंगा, क्वेश्चन के साथ कराऊंगा। कितनी भी एपिसोड बन जाए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे एपिसोड में बना दूंगा ऐसे ही सब, आधे आधे घंटे की। अगर मेरे को लगेगा कि आप और अधिक इंटरेस्ट ले रहे हैं, ज़्यादा लंबी क्लासेस चाहिए आप, तो कमेंट कर सकते हैं, मैं 1 घंटे की क्लास भी डाल दूंगा। ठीक है, मेरे को कोई बनाने में दिक्कत नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से बाकी मैं करवाऊंगा पूरा। आप परेशान मत होइए, पूरा का पूरा करवाऊंगा। कहीं पर कुछ भी बाहर इतनी गर्मी में निकल के जाने की आवश्यकता नहीं। आप चुपचाप घर पे बैठ के शांति से एक जगह बैठ जाइए। आधे घंटे की क्लास होती है, जरा देर में निपट जाएगी। और 5 6 7 क्वेश्चन मैं पूरे करवा के जाऊंगा। तो आप अपनी किताब एक कोई ले सकते हैं, जो मन करे उससे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, टाइप वाइज करा रहा हूँ। आप अपना टाइप मैच करा लीजिए कि सवाल का कैसा है। फिर भी ना हो तो आप मैं आपको बता देता हूँ कि आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर यहाँ लिख देता हूँ, 8808076547। मैं इस पे एक चैनल भी क्रिएट कर दूंगा यहीं पे, तो उस पे आ जाएगा। व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर लेंगे, वहाँ पे चीज़ें आ जाएंगी। फिर भी आप, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे को तो अभी चाहिए, तो आप यहाँ डाल सकते हैं और मैं आपको किसी वीडियो में या वहीं पर सॉल्व करके क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्या क्वेश्चन दिया गया है? कल कुछ पढ़ा था, कह रहा है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई को इसको सॉल्व करना है। तो एक्स के लिए, एक्स और वाई के लिए तो चलते हैं। क्या दिया गया? 3 - 4 - 1 - 2। और एक्स और वाई इक्वल टू 3 और 11, यही दिया गया है हमें। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें चलते हैं, जरा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा हमें भी। और कुछ ऐसे देख लेते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। हमने कल बताया था कि मल्टीपल होने के लिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करने के लिए जरूरी पहली वाली रो में जितने कॉलम हो दूसरी वाली रो में, सॉरी, पहली वाली मैट्रिक्स में जितने कॉलम हो दूसरी वाली मैट्रिक्स में उतने रो होने चाहिए। बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पर 2 कॉलम है, इसकी 2 ही रो। तो लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर इस कॉलम को उखाड़ेंगे और फेंकेंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा और यहाँ पर वाई आके गिरेगा। तो देखते हैं, एक्स यहाँ आएगा तो क्या लिख जाएगा? 3x, ये मिल जाएगा। -4y मिल जाएगा। नीचे x आएगा तो x+2y मिल जाएगा। इक्वल टू में क्या था? ये 3 और ये 11 था हमारे पास। कंपैरिजन करने के लिए जरूरी है कि मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में होनी चाहिए। इसमें एक ही कॉलम है और 2 रो है, ये R1 और ये R2। कॉलम तो एक ही है, यहाँ पर भी 2 रो है, एक कॉलम है, तो कंपैरिजन हो सकता है। 3x - 4y इक्वल टू क्या आ गया? 3। यहाँ पर क्या आ गया? x+2y इक्वल टू 11। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या कर दें? इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। सेकंड इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2। इसमें अगर 2 कर दें तो 2x+4y इक्वल टू 22 आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान। अब यहाँ लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो क्या फर्स्ट वाली क्या थी? 3x - 4y इक्वल टू 3। और ये कितना आई थर्ड वाली? 2x+4y इक्वल टू 22 आ गया। ये दोनों जोड़ दें तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5x इक्वल टू 25। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5। अब x की वैल्यू अगर 5 मिल गई तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, आप चाहो तो फर्स्ट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक ये आ जाएगा 5+2y इक्वल टू 11। इसको उधर भेज दें तो 2y इक्वल टू 11 - 5।
तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 6, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये थी इसका वैल्यू। ये क्वेश्चन इस तरीके से ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। इसको एक सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या, इसमें भी चेक करते हैं। इसमें कॉलम कितने, 1 2 3। इस इसकी रो 3 होनी चाहिए, तो 3 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको यहाँ जाता है, इसको फेंकेंगे उखाड़ के, इस वाले कॉलम को उखाड़ा और ऐसे फेंका तो यहाँ 2 गिरेगा, यहाँ 0 गिरेगा, क्योंकि ना दोनों सेम सेम है बिल्कुल ऑर्डर। तो इस तरीके से गिरेगा और नई मैट्रिक्स यहाँ पर हम एक बना के तैयार करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 2 और माइनस 0, और टूटता है तो जुड़ता है आपस में, तो जुड़ेगा तो 3.5 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ये 21 है, ठीक है। अब इसका काम खत्म। दूसरा वाला लेते हैं। दूसरे वाले में क्या लिखते हैं, देखो दूसरा कॉलम उखाड़ेंगे और दूसरा कॉलम भी यहीं फेंक देंगे। तो यहाँ पर गिरेगा -1, यहाँ पर गिरेगा 2 और यहाँ पर गिरेगा 5। तो -1 तो -1 हो जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 4, और प्लस में कितना आ जाएगा 15। ठीक। नेक्स्ट दूसरे वाले में तीसरी वाली जो रो है उसको उखाड़ते हैं। तीसरी वाली रो को उखाड़ेंगे, सॉरी तीसरा वाला कॉलम को उखाड़ेंगे और यहाँ पर फेंक देंगे। तीसरा कॉलम उखाड़ेंगे तो 5 4 और 0, तो 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 5 -8 और 0 तो भैया 0। ठीक है। इस तरीके से एक ये मैट्रिक्स हमको मिल गया। ठीक है। तो चलते हैं दूसरी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो दूसरी मैट्रिक्स क्या, दूसरा ऑपरेशन इस पे करते हैं जो भी दिया गया आगे का। तो कार्यक्रम क्या है, माइनस लगा है, माइनस लगा देते हैं यहाँ पे 2 -5 और ये 7। देखो आप कॉपी पेन लेके बैठो, इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, इतना धीमा पढ़ा रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, साथ में आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ इसको घटा देंगे 10 बच जाएगा, और इसको माइनस का 3 बच जाएगा, और माइनस चिन्ह लगा हुआ माइनस चिन्ह लगा दें 2 -5 और ये 7। अब इसको घटाना है फिर से। अब घटाएंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 21। 23 में से 2 जाएगा 21। सेम सेम घटाएंगे, जो ऑर्डर यहाँ है वही ऑर्डर यहाँ होगा, जो एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट में दूसरा वाला। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये माइनस का था और ये भी माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा, -7 और -3 -10। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। इसमें सिंगल मैट्रिक्स में लिखने को कहा था, 3 मैट्रिक्स थे, तीनों को हमने किसमें लिख दिया, एक सिंगल मैट्रिक्स में लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है इफ ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस सच दैट, और ऐसे दिया गया, ए ये दिया गया, बी ये दिया गया, सी ये दिया। तो कह रहा है वेरीफाई करो ए बी, और पहले यानी ए बी का मतलब पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करो, और आगे दिया गया है कि इंटू में सी, तो फिर उसमें सी का मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू ए बी सी, यानी पहले बी सी का मल्टीप्लाई फिर क्या करेंगे ए का मल्टीप्लाई। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले उसको ही करते हैं, वही ब्रैकेट खत्म करना हमारा पहला मोटो होता है कि पहले हमें ब्रैकेट खत्म करना। तो चलते हैं ए बी, ए बी निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू एक जो दिया गया एक्स वाई जेड इस तरीके से दिया गया, लिख लेते हैं। और बी देखते हैं क्या दिया गया, ए एच जी एच बी एफ जी एफ और सी। क्या देखना है कि इसके कॉलम जितने हैं उतनी इसकी रो होना चाहिए। ठीक, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, एक रो, दो रो और तीन रो। ठीक है, बिल्कुल सही। ये वाला कॉलम उखाड़ेंगे, इसका उखाड़ के इधर फेंक देंगे। ये आ जाएगा ए, ये एच और ये जी। तो नई देखो क्या बन के आएगी, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। ठीक, एक बन गया। दूसरा, अभी भी इसमें नीचे कुछ तो है नहीं, तो नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो अब दूसरी वाली हम जो कॉलम है उसको उखाड़ेंगे, ये वाली, इसको उखाड़ा और यहाँ फेंक दिया। क्या आ जाएगा, एच बी और एफ। तो क्या तैयार होगा, एच एक्स बी वाई एफ जेड। ठीक। अब क्या करेंगे, थर्ड वाला कॉलम उखाड़ेंगे और इसको यहाँ पर फेंक देंगे। तो मैट्रिक्स में आप ना जब मल्टीप्लाई करो, समझ लो आप गुस्से में हनुमान टाइप की आपके अंदर ताकत आ गई और उखाड़ उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। तो ये आ गया जी एफ और सी।
तो GX, ज्यादा हनुमान जी महाराज बनने का प्रयास मत करना, आप बस इसी मैट्रिक्स के लिए आप बने हो, ठीक है। तो चलिए, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसमें क्या है, इसको हमारे पास ए बी मिल चुका है, अब हमें क्या करना है, ए बी सी उसने का था, तो ए बी और उसमें मल्टीप्लाई कराना सी का, ये देखो। तो यहाँ पर ए बी जो दिया गया जैसे, उसको वैसे ही लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, ये आ गया एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, ये आ गया जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करवाना, सी का एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ दिख रहा होगा, मेरे पीछे छिपा नहीं होगा शायद। तो चलते हैं, अब इस वाले कॉलम को उखाड़ेंगे और यहाँ फेंक देंगे, यहाँ गिरेगा एक्स, यहाँ गिरेगा वाई और यहाँ गिरेगा जेड। तो इसका मल्टीप्लाई इस पूरे एलिमेंट में होगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई, या ब्रैकेट में बाहर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस जी, एक मिनट, ए एक्स स्क्वायर एच वाई एक्स प्लस जी एक्स जेड। अब कॉलम फेंकते थे तो ये सब कुछ जुड़ता था, तो यहाँ जुड़ जाएगा, एच वाई एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर एफ जेड वाई, यहाँ पर प्लस में जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। देखो कुछ चीजें शायद एक जगह हो जाएंगी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ये और ये और ये एक जगह स्क्वायर वाले कर दी। अब दे रहे एक एच एक्स वाई, ये एक एच एक्स वाई, तो टू एच एक्स वाई, ठीक। जी एक्स जेड, तो टू जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड, और एक यहाँ पर भी एफ वाई जेड है, तो क्या जाएगा, टू एफ वाई और जेड। तो यही इसका आंसर है। अभी इस वाले एक पार्ट का, दूसरे पार्ट में था ए और ब्रैकेट में था बी सी, तो नई स्लाइड में चलते हैं। तो पहले क्या निकाल लेते हैं, बी सी निकाल लेते हैं। तो बी सी के लिए बी क्या था, ए एच जी, तो ए एच और जी, दूसरा में क्या था, एच बी एफ, एच बी एफ जी एफ सी, चेक कर लेते हैं शायद ऐसा ही, हाँ जी एफ सी एच बी एफ, ठीक है, बिल्कुल सही। सी क्या दिया गया, एक्स वाई जेड, तो सी लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स वाई जेड। तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक ही कॉलम है, और एक कॉलम इधर, इधर कॉलम कितने, एक दो और तीन, हमें चाहिए थी इधर रो तीन चाहिए थी, तो एक रो, दो रो और तीन रो है ना। तो ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ आ जाएगा एक्स, यहाँ आ जाएगा वाई और यहाँ आ जाएगा जेड। यहाँ पर जो एक्स वाई जेड लिखा था उसको हटाना भूल गए होंगे पक्का, तो हटा देते हैं, तो नहीं तो आप इसको समझ लेंगे कि यहीं पे इसके साथ में लिखा, मास्टर भूल गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप इधर देख लिए, ये अब आगे आ जाइए। तो जैसे आएंगे यहाँ, तो एक्स वाई जेड आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, आगे आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस में एफ जेड, आगे नीचे क्या मिलेगा, जी एक्स प्लस एफ वाई और ये सी प्लस में सी और जेड। ध्यान से देख लो भैया, यही मिलेगा शायद, एक बार और चेक ही कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इस तरीके से एक्स का मल्टीप्लाई इसमें किया, तो ए एक्स एच वाई और जी जेड मिल गया, ठीक है। इधर आए तो क्या मिला, एच एक्स मिल गया, एच था, एक्स का मल्टीप्लाई, ये वाला बी इसके साथ, तो बी वाई एफ जेड आ गया, जी एक्स आ गया, एफ वाई आ गया, प्लस में सी जेड आ गया। अब हमें मल्टीप्लाई इसका किसके साथ करना था, ए और बी और सी, इस तरीके से कुछ करना था। तो ए क्या था, ए हमारे पास ये वर्टिकल में एक्स वाई जेड दिया गया था इसमें, तो इसमें शायद ए में
हॉरिजॉन्टल में दिया गया एक्स वाई जेड, तो लिख लेते हैं एक्स और वाई और जेड। अब आप कहेंगे दूर दूर क्यों लिख रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। तो ये देखो ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड, दूसरा दूसरा रो में क्या है एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, यहाँ पर क्या है जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड। ये एक कॉलम ही है पूरा, लेकिन रो कितनी, एक दो तीन, यहाँ पर रो कितनी, एक दो तीन, है ना। तो इस वाले कॉलम को उखाड़ो, तो यहाँ पर फेंकेंगे ए एक्स प्लस एच वाई और जी जेड, ठीक। यहाँ पर जब इसमें फेंकेंगे तो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, इसमें जब फेंकेंगे तो क्या आएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, ठीक। तो यहाँ पर एक नई मैट्रिक्स हमारे पास तैयार होकर अभी आ जाएगी। वो क्या आएगी, वो ये आएगी कि इसमें मल्टीप्लाई होगा ये पूरा और ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यह क्या बचेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड प्लस एच, इस वाले वाई का मल्टीप्लाई इसमें होगा एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ जेड और एक्स, सॉरी एफ जेड और वाई, एफ जेड वाई प्लस, अब इसका जेड का जी एक्स जेड प्लस में क्या आ जाएगा एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर। यहाँ शायद ये वाला लाइन छुप गई होगी, लेकिन मैंने बोला है, आप उसको सुन लीजिए। तो ए एक्स स्क्वायर को एक जगह, बी वाई स्क्वायर को एक जगह और सी वाई जितने भी सी जेड स्क्वायर इधर लिख दिए, स्क्वायर वाले पहले लिख दिए। एच एक्स वाई एक ये है और एक ये, तो क्या आ जाएगा प्लस में टू एच एक्स वाई प्लस में एफ जी एक्स जेड है तो टू जी टू जेड एक्स, टू जेड एक्स, तो एक जेड एक्स ये था, एक ये जेड एक्स था, तो टू हो गया प्लस एफ जेड वाई कितने हैं दो, तो दो लिख, यही उस तरफ भी आया था, यही इस तरफ भी आ गया, ठीक है। दोनों सेम सेम आंसर आ गए। चलिए आगे चलते हैं। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा ए इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना है और सी इक्वल टू इतना दिया गया इस तरीके से, और कह रहा वेरीफाई क्या करना है, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बताया तो वही है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, क्या बताया पहले ब्रैकेट वाले पे काम करते हैं, तो बी प्लस सी, बी है क्या हमारे पास चार पाँच छ माइनस एक जीरो और एक, दो एक और दो, ठीक, और प्लस लगा देते हैं। सी क्या है माइनस वन माइनस टू वन, माइनस वन टू थ्री, माइनस वन टू और टू, तो चलते हैं इसको। अब इसको जोड़ के क्या लिख देंगे जरा देखिए, तो ये माइनस का था, ये प्लस का मल्टीप्लाई होगा, फिर भी ये माइनस ही रहेगा, तो कितना बचा तीन, ये माइनस का है, ये प्लस का कितना आ जाएगा तीन, ये वन था यहाँ पे, तो वन ये वन प्लस का हो जाएगा, अब तो छह और एक सात हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, प्लस का गुणा होगा लेकिन माइनस ही रहेगा, तो माइनस का दो, ये जीरो और ये दो, जीरो में दो जोड़ेंगे दो ही आएगा, ये वन और ये थ्री कितना आ गया फोर, ये टू और इसमें माइनस वन, वन बचेगा, ये वन और ये प्लस का टू थ्री आ जाएगा, ये टू और ये प्लस टू कितना आ गया फोर, ये आ गया। अब उसने कहा इसमें बेटा क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई ए और बी प्लस सी में करना, तो ए है क्या उसको देख लो, ए हमारे पास है वन, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा नहीं, तो हम लोग इसको दूसरी स्लाइड में ही लिख लेते हैं ताकि आसानी से हो सके, इस स्लाइड में ये आएगा नहीं, तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं और उसमें सॉल्व कर लेते हैं। ए और बी प्लस सी निकालना था, तो ए जो भी है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ए क्या था हमारे पास वो देख लेते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री
और -1 0 2 -1 0 2 और ये क्या है 1 - 3 - 1 1 - 3 और -1 ये आ गया ना 1 - 3 - 1 और इसमें BC से मल्टीप्लाई करना है और BC क्या आया वो देख लेते हैं। BC आया 3 3 7 3 3 7 नेक्स्ट -2 2 4 -2 2 और 4 आगे ये क्या है आगे 1 3 और 4 1 3 और 4 ठीक है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ये वाला कॉलम उखाड़ेंगे यहाँ फेंक देंगे आ जाएगा 3 मैच तो ही रहा इसकी 3 कॉलम इसकी 3 रो 3 - 2 ये माइनस नहीं है ये ऐसे लिखा हो ठीक है 3 - 2 और 1 मल्टीप्लाई कराएंगे क्या मिलेगा हमारे पास 3 1 जा 3 माइनस का 4 और प्लस में 3 नीचे आएंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 0 या प्लस का 0 लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है प्लस में 2 आ जाएगा 3 का नीचे मल्टीप्लाई 3 और माइनस माइनस प्लस 6 और ये -1 ठीक है। अब इसको हटा देते हैं दूसरा वाला कॉलम ले लेते हैं जरा तो दूसरे वाले कॉलम में क्या आ जाएगा दूसरे वाले कॉलम में आ जाएगा 3 2 3 और 3 तो 3 में आ जाएगा ये वाला 3 और प्लस में 4 और प्लस 9 यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 3 और प्लस 0 और प्लस 6 नीचे क्या आ जाएगा 3 और -6 ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा इस वाले में 3 में तो -6 है और 3 का इसमें -3 आ जाएगा ठीक और ये इस तरीके से ये दूसरा कॉलम तैयार कर लिया हमने। अब यहाँ ध्यान से समझिए नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या होगा 7 4 4 तो 7 यहाँ 4 यहाँ और 4 यहाँ तो 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे 7 आ जाएगा 4 2 जा 8 और ये 12 7 का मल्टीप्लाई फिर -1 में होगा तो माइनस का 7 आ जाएगा और प्लस का 0 आ जाएगा और प्लस 8 4 दूना 4 का मल्टीप्लाई 2 में अब 7 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 7 एवन एक 1 जा 7 और माइनस का 12 और -4 ठीक है इस तरीके से ये मैट्रिक्स बन के आ गई इसको यहीं लिख लेते हैं ताकि जगह बची रहेगी तो आगे काम आएगा ये 3 और ये 3 6 और 6 से -4 2 बचेगा यहाँ पे 9 4 13 और 13 3 16 यहाँ पर 8 12 8 20 और 7 27 यहाँ पर आते हैं -1 बचेगा यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा ठीक है यहाँ पर आते हैं 3 और 6 3 9 माइनस में 1 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 3 9 और -3 से 3 हटाई जाओ माइनस का 6 बचेगा ठीक है और यहाँ पर 12 4 16 16 में 7 जाएंगे तो माइनस का 9 बच जाएगा ये वैल्यू आ गई a इंटू बी प्लस सी की आ गई हमें ये अब इक्वल में क्या निकालना था वो देख लेते हैं इक्वल में उसने बोला है ए बी प्लस ए सी निकालो तो पहले ए बी निकालो और फिर ए सी निकालो इसकी तो चलते हैं यहाँ पर ये निकालना है हमें तो पहले ए बी निकाल लेते हैं ए और बी ए का वैल्यू क्या था हमारे पास ए का वैल्यू है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 ए का वैल्यू है 1 2 और 3 और बी का वैल्यू क्या है नहीं भी ए का ही बचा है फिलहाल तो -1 0 2 तो यहाँ पर लिख लेते हैं -1 0 2 और बी का वैल्यू और क्या है 1 -3 और -1 1 -3 1 -3 और -1 ए का वैल्यू ये आया था यहाँ से कुछ चीजें हटा देते हैं जो जिनका काम नहीं उन लोगों ने लिख के रखा यहाँ हटा दी ठीक है तो चलते हैं तो ए आ गया अब बी का बी इसमें लिखना है तो बी भी यहीं लिख लेते हैं लेकिन मल्टीप्लाई के यहाँ देखते हैं कैसे बनता है जगह कम हो गई तो बी का वैल्यू कितना है 4 4 5 6 तो बी का वैल्यू यहाँ लिखते हैं 4 5 और 6
और यहाँ पर -1 0 1, -1 0 और 1। नेक्स्ट 2 1 2, 2 1 2। ठीक, यहाँ पे देखते हैं, लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ इधर लिख लेते हैं, लिख पाएंगे सर। ये वाला कॉलम उखाड़ेंगे, यहाँ फेंकेंगे 4 -1 2। तो 4 1 जा 4 और -2 और +6। ठीक है, 4 इधर नीचे आएगा तो आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस ये 0 और ये वाला 4, 2 2 जा 4 आ जाएगा। ये 4 आ जाएगा यहाँ पर 4 और ये माइनस माइनस +3 और ये वाला -2 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले रो का काम हो गया। दूसरी रो का काम करते हैं। अब दूसरी रो जब लिखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगी जरा देखते हैं। ये आ जाएगा 5 और 0 और 1। आराम से बहुत बता रहा हूँ, ध्यान से समझना भाई। ठीक है, तो 5 क्या आ जाएगा 0 और इसको थोड़ा आप मैनेज करना, यहाँ पे शायद दिखने में दिक्कत होगी, हमें ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, तो 5 बन जा 5 प्लस 0 प्लस 3। 5 का नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5 आ जाएगा प्लस 0 आ जाएगा और क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख दिया, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा। तो 5 और 0 और यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, तो तीसरा कॉलम अभी बचा हुआ है, यहाँ जगह बहुत कम थी तो आगे चलते हैं। लिखना तो पड़ेगा, अब इसमें लिख लिया है तो लिख ही लेता हूँ। तो चलिए, ये तीसरा कॉलम ये था 6 1 2 6 1 2। बस आपको थोड़ा सा मैनेज करना है। तो 6 1 जा 6 और +2 मल्टीप्लाई करना तो आ ही गया है, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 6 3 1। अब यहाँ पे आ जाएगा 6 का -6 आ गया और यहाँ पर आ गया 0 और प्लस में 4 आ गया। ठीक है, ये आ गया तीसरे वाले कॉलम में 6 और -3 और -2। ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो -2 आ जाएगा। अब नए वाले में लिख लेते हैं, यहाँ पर बचेगा क्या, चाहे यहीं पे इस जगह नोट कर देते हैं, अब तो आ ही जाएगा। तो ये आ गया 6 और 4 10 और -2 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 8 आ गया। यहाँ पर 6 6 12 और 12 और 2 14 आ गया। ठीक है, दूसरे वाले में ये और ये माइनस का, ये प्लस का 0 और यहाँ पर 5 और 2 चला जाएगा तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर -2 आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले में 4 3 7 2 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर 5 में 1 चला जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर 6 में 5 चले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ये ए बी आ गया अभी। अब निकालना है हमें ए सी। तो नई स्लाइड में चलते हैं और ए सी निकाल लेते हैं। ठीक है, इतनी गर्मी में एसी निकालना तो बहुत जरूरी है, तो एसी निकालिए। ए क्या था देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इसका नीचे लिखना पड़ेगा क्योंकि हम फिर कॉलम का मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर लिखवाएंगे तो तकलीफ होगी। 1 2 3 यहाँ लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, इसको नीचे इसको भी खिसका ही लेते हैं, एसी को भी, ताकि जहाँ बैठे वहीं एसी आना चाहिए, एसी आना चाहिए। तो AC 1 2 3 था, 1 2 3 लिख लिया। -1 0 2, -1 0 2 इस तरीके से लिख लिया। और नेक्स्ट क्या था, ए का वैल्यू 1 1 -3 -1, 1 -3 -1। अब इसमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप हमारे सामने तो है नहीं जो मैं आपको वहाँ तुरंत देखते बताता जाऊँ। और सी का वैल्यू -1 -1 -1। कॉलम में ज़्यादा लिखना इजी था तो लिख देगा -1 -1 -1। ठीक है, और -2 2 2, -2 2 और 2। ठीक है, और आगे आ जाते हैं क्या, 1 3 2, 1 3 और 2। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाला कॉलम जब उखाड़ेंगे तो यहाँ -1 यहाँ -1 और यहाँ -1 इस तरीके से आ जाए। अब इसका जब मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर तो ये -1 का -1 रहेगा, -2 आ जाएगा और -3 आएगा, यही आएगा। नीचे इसका आएंगे माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और फिर से ये माइनस का 2 आ जाएगा।
इस -1 का यहाँ गुणा कराएंगे तो -1, और माइनस माइनस प्लस 3 के साथ तो 3, इस माइनस का भी यहाँ माइनस माइनस प्लस, और क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला दूसरा वाला कॉलम उखाड़ लेते हैं। तो आप अगर नज़दीक कहीं रहते हैं ना तो आप आ सकते हैं मंधना पढ़ने के लिए, वहाँ भी आप ऑफलाइन पढ़ सकते हैं हमसे। तो यहाँ पर क्या है -2, और 2 2 जा ये वाला 4, और ये 6। ठीक है, तो वही जो कोचिंग है मंधना क्रॉसिंग पे स्कॉलर चॉइस इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी दिनों से मैं यहाँ नहीं था, बाहर था, वहाँ चल रहा था, अभी यहाँ आ गया हूँ तो यहीं पे अब चलेगा। तो +2 प्लस का, और यहाँ पर प्लस का 0, और ये +4। अब ये -2, फिर से ये वाला -2 आ जाएगा, ये वाला -6 आ जाएगा, और ये वाला -2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है 1 3 2। तो 1 3 और 2, 1 3 2 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, और +6। ठीक है, ये आ जाएगा -1, और +0, और +2 2 जा 4, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई 4 होगा, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 3 3 जा 9, वो भी माइनस का, और ये वाला 2 का इस वाले 1 में तो -2 आ जाएगा। यहीं पे इसको लिख लेते हैं, जगह कम बचेगी तो, क्योंकि यहीं पे काम करना चाह रहा है। 3 3 6, माइनस का कितना आ गया 6 आ गया, ये 6 4 10 में 2 चला जाएगा, 8 बचेगा, 6 6 12, और ये 13 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 2 6 आ जाएगा, और ये वाला 4 में 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 और ये 4 में 1 चला जाएगा तो 3 ही बचेगा, और ये माइनस का 10 आ जाएगा, और ये 9 और 2 11, और 11 में 1 चला जाएगा माइनस का, फिर से 10 ही बच जाएगा। लेकिन हमें निकालना क्या था, निकालना ये था, यही है शायद, कि ए बी प्लस ए सी। तो चलिए यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, तो ए बी का वैल्यू जो आया वो लिख लेते हैं, क्या आया था, यहाँ कहीं आया था 8 8 14, तो 8 8 14, और ए यहाँ पे 0 -3 -2, 0 -3 -2, और नेक्स्ट 5 4 1, 5 4 और 1। देखो जरा सी भी अगर कहीं मिस्टेक हुई होगी मल्टीप्लाई करने में तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे, तो -6 8, फिर से इसको चेक करना पड़ेगा कि गलती हुई कहाँ, -1 6, और ये 3, ये आ गया 3 -10 और -10। अब इनको जब ऐड करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 8 में 6 चले जाएंगे 2 बचेगा, 8 में फिर से 8 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 13 14 नहीं, ये जाएगा क्यों, यहाँ पर तो प्लस था, 8 8 16 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, 16 लिखना पड़ेगा, 8 और ये वाला 16, और 14 और 13 28, नहीं 27, 13 14 27 आ जाएगा, और ये वाला -1 है तो -1 ही आ जाएगा, जीरो में जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -3 ये वाला और 3 6 ये वाला है, तो 3 बचेगा, वो भी प्लस का, ये वाला माइनस का है और ये वाला प्लस का, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 और 3 8, और यहाँ पर माइनस का 10 है और ये 4 है, तो यहाँ पर माइनस का 6 बच जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 9 बच जाएगा। अब जरा चेक करते हैं कि जो ऊपर आया था जोड़ने पे वो क्या सेम आया है, तो 2 आया है, 16 आया, 27 आया, तो देखते हैं 2 आया है, 16 आया, 27 आया, ठीक है, -1 3 1, तो क्या है यहाँ पर भी -1 3 1 आ गया, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं 8 -8 6 -9, 8 -6 -9, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस ए, क्या था यहाँ पर ए प्लस बी सी, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए, ये हमारा प्रूव करना था, यही हमसे प्रूव करवाना था, ये हो गया।
तो चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन और था, लेकिन फिर क्लास लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन वो बहुत अच्छा है, इसी की तरह लंबा है, तो इसलिए मैं इसको यहीं रोकना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो आप बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, आप सीखने वाले हैं, आप सीख रहे हैं। आप इसी तरह अगर सीखते रहे तो आपको बहुत कुछ अच्छा सीख जाएंगे कुछ ही दिनों में, और आप अपने क्लास में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक पहुँचे तो आपका धन्यवाद, शुक्रिया।